नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी सर्वार सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए 8वें अध्याय पर आ गए हैं। 8वें अध्याय के अंतर्गत बंध तत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा रहा है, जिसमें बंध किसे कहते हैं, बंध के क्या कारण होते हैं, बंध के कितने भेद होते हैं, इनको हमने समझ लिया है। अब बंध के भेदों के अंतर्गत जो प्रकृति बंध है, उस प्रकृति बंध के जो 8 भेद किए गए थे, जिनको हम 8 कर्म भी कहते हैं, ऐसे उन 8 प्रकार के स्वभावों के जो उत्तर भेद हैं, जो 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं, उनके स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें पूर्व कक्षाओं में हमने ज्ञानावरण कर्म के 5 भेदों को, दर्शनावरण कर्म की 9 प्रकृतियों को, वेदनी कर्म के जो 2 भेद किए गए, सातावेदनी असातावेदनी, इनके स्वरूप को, तथा मोहिनी कर्म के 28 भेदों को भी समझ लिया है। पूर्व कक्षा में हमने 4 आयु कर्म को भी समझा था, जिसमें नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु के स्वरूप को हमने समझने का प्रयास किया था। अब आज की कक्षा में हम नाम कर्म के भेदों को समझेंगे। जो 8 कर्म हैं, इन 8 कर्मों में सर्वाधिक भेद यदि किसी कर्म के हैं तो वो इस नाम कर्म के हैं। यदि हम सूत्र की अपेक्षा चलें तो इधर 42 भेद किए गए, और जब उन 42 के भी भेद प्रभेद करते हैं तो 93 प्रकृतियां नाम कर्म की हो जाती हैं। हम सभी मुख्य रूप से इस नाम कर्म के कारण से ही दुखी रहते हैं। क्योंकि नाम कर्म हमारे शरीर की रचना करता है, और जितने भी कर्म हैं, ये कर्म डायरेक्ट सीधा आत्मा पर फल नहीं दिखाते हैं, हमारे इस शरीर के माध्यम से ही फल देते हैं। कोई ना कोई निमित्त या माध्यम चाहिए। इसीलिए ये जो शरीर हमको मिलता है, इस शरीर के माध्यम से ही सभी कर्म अपना फल देते हैं, इसको ही अपना निमित्त बनाते हैं। सातावेदनी असातावेदनी भले ही जीव विपाकी प्रकृति हैं, हम जैसा सोचेंगे, जैसा हमारा विचार होगा, वैसा ही हमें सुख दुख मिलेगा, लेकिन फिर भी उस सुख दुख को प्राप्त कराने में यदि कोई मुख्य निमित्त है तो वो शरीर बन जाता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सुखी महसूस करते हैं, और शरीर यदि दुखी हो गया, शरीर अस्वस्थ हो गया, शरीर में कोई कष्ट परेशानी हो गई, शरीर में कोई रोग आदि हो गया, किसी दुर्घटना के कारण से कोई चोट आदि लग गई, तो हम दुखी हो जाते हैं। हम भी क्या दुखी हो जाते हैं, हमारे परिवार वाले भी दुखी हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा यदि दुख और सुख में कोई निमित्त है तो वो ये शरीर होता है। कई लोग तो अपने रूप रंग से ही दुखी रहते हैं। यदि मान लो श्याम वर्ण मिल गया, काला वर्ण मिल गया, या किसी की हाइट कम हो गई, या कोई ज्यादा हेल्दी हो गया, मोटा हो गया, या कोई ज्यादा दुबला हो गया, तो इस कारण से भी दुखी रहते हैं।
अब ऐसा क्या कारण है, किस कर्म के कारण से ऐसा होता है कि हम दुबले ज्यादा हो जाते हैं, या हमारा शरीर बेडौल हो जाता है, या हम गोरे नहीं होते हैं, काले हो जाते हैं, या हम सब कुछ अच्छा होने के बाद भी लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। तो ये क्या कारण है, किन कर्मों के कारण से ऐसा होता है, तो वो आज हम इन 93 प्रकृतियों में समझेंगे कि किस कारण से हमारे साथ ऐसा होता है। आज हमें मनुष्य का शरीर मिला है, पंचेंद्रियों का शरीर मिला है, तरस पर्याय मिली है, तो ये किस कर्म के कारण से है। अन्य जीव ऐसे हैं जिन्हें त्रियंच का शरीर मिला, किसी को देव का शरीर मिला, किसी को 5 इंद्रियां मिली तो किसी को 1 ही इंद्री मिली, किसी को ऐसा शरीर मिला जिसका स्वामी एक ही जीव है, और किसी को ऐसा शरीर मिल जाता है कि अनंत जीव उसके स्वामी होते हैं। किसी का शरीर बादर है, एक दूसरे से रोकता है और रुकता है, किसी का शरीर ऐसा है जो ना किसी से रुकता है ना किसी को रोकता है। तो ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है। शरीर के सहनन आदि की भी विशेषताएं होती हैं। इन सभी विशेषताओं को इस नाम कर्म के अंतर्गत जो 93 प्रकृतियां हैं उनके स्वरूप को समझने पर हम समझ पाएंगे। नाम कर्म का बंध कैसे होता है, इसको हमने पूर्व 6वें अध्याय में पढ़ लिया था कि योगों की वक्रता और विसंवाद करने से हमें अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, और जब हमारे मन वचन काय की सरलता होती है और किसी भी प्रकार का कोई विसंवाद नहीं होता है, हम अपना भी मन वचन काय सरल रखते हैं और दूसरे को भी भ्रमित नहीं करते हैं, दूसरे को भी गलत मार्ग पर नहीं ले जाते हैं, ऐसी कोई सलाह नहीं देते हैं जिससे कोई दूसरा सम्यक मार्ग को छोड़ करके मिथ्या मार्ग में परिवर्तन करने लग जाए। तो ये सब शुभ नाम कर्म के बंध के कारण होते हैं। नाम कर्म की प्रकृतियां जितनी भी हैं इनको हम 2 भागों में बांटेंगे, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। देखें, पहले अपन इसमें 93 पूरी प्रकृतियों के स्वरूप को समझेंगे, फिर इसी अध्याय के जो अंत के 2 सूत्र हैं उसमें पुण्य और पाप प्रकृतियों का भेद किया गया है। उसमें अपन समझेंगे कि नाम कर्म की ये जो प्रकृतियां हैं इसमें पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं और पाप प्रकृतियां कौन सी हैं। आइए देखें, नाम कर्म के भेदों को समझने का प्रयास करें। पेज नंबर 303 पर उत्थानिका 754 और सूत्र नंबर 11। गति जाति शरीरांगोपांग, गति जाति शरीरांगोपांग, निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या। यहां तक देखें, एक एक शब्द को अलग अलग देखें। गति जाति शरीरांगोपांग, निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या। वर्णानुपूर्व्या या बड़ा करना है। गुरु लघूपघात, लघु इसमें जो ऊ की मात्रा है ये दीर्घ है, इसलिए अपन इसको बड़े रूप में पढ़ेंगे। गुरु लघूपघात परघाता, परघाता तपोद्योतोच्छ्वास, तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः। प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेय यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वंच। एक बार फिर से देख लें। गति जाति शरीरांगोपांग, निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या, गुरु लघूपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः। प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेय यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वंच। उच्चारण बन जाएगा। अलग अलग शब्द हैं, कहीं कोई विभक्ति विशेष नहीं है, कहीं कोई कठिन शब्द नहीं है। देखें, इसको अर्थ देखें। इसमें 42 प्रकृतियां बताई गई हैं। पहले उन 42 प्रकृतियों को देखते हैं कौन कौन सी हैं। गति, फिर जाति, आप लोग गिनते जाना। गति 1, जाति 2, शरीर 3, अंगोपांग 4, निर्माण 5, बंधन 6, संघात 7, संस्थान 8, सहनन 9, स्पर्श रस गंध वर्ण 4, ये तो 13। फिर आनुपूर्वी
इधर निकलेगा आनुपूर्वी, तो हो गए 14, फिर अगरू लघु 15, उपघात 16, परघात 17, आतप 18, उद्योत 19, उच्छ्वास 20, विहायोगत्या 21। ये कितनी हो गई? 21 प्रकृतियां यहां तक हो गई। 21 के बाद देखो यहां पर गतयः, यहां विभक्ति कर दी, इसका मतलब इधर से समास खत्म कर दिया और यहां तक की प्रकृतियां अलग हो गई 21। यहां उन्होंने विभक्ति लगा करके इस सेंटेंस को तोड़ दिया। अब इसके बाद अलग प्रकृतियां बता रहे हैं। प्रत्येक शरीर 1, त्रस 2, सुभग 3, सुस्वर 4, शुभ 5, सूक्ष्म 6, पर्याप्ति 7, स्थिर 8, आदेय 9 और यशः कीर्ति 10। ये 10 प्रकृतियां हो गई। पहले 21 बताई, फिर इधर 10 बताई। 10 बताने के बाद फिर लिखा है सेत राणी। सेत राणी का मतलब है सा इत राणी, इतर का मतलब होता है विपरीत। तो ये जो 10 प्रकृतियां बताई हैं, इन 10 का विपरीत भी करना है। देखो यदि वो विहायो गतियः, यहां पर शब्द निकलेगा विहायो गति, चाहते तो सीधा लिख देते विहायो गति, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, क्रम से बिल्कुल जोड़ करके लिख देते। लेकिन चूंकि इनको सेतराणी शब्द लगाना था कि इनके विपरीत, यदि ये वहां पर विभक्ति नहीं तोड़ते तो जितने गति, जाति, शरीर, अंगोपांग सबका विपरीत लग जाता। लेकिन चूंकि सबका विपरीत नहीं करना है, वो 21 प्रकृतियां अलग हो गई, इन 10 का ही विपरीत करना है, 10 का ही उल्टा करना है, इसलिए बीच में विभक्ति को लगा करके उस सेंटेंस को तोड़ दिया। अब यहां पर जो नया सेंटेंस शुरू हुआ है प्रत्येक शरीर से, यहां 10 प्रकृतियां लिखी और 10 अब इनके उल्टे हो जाएंगे विपरीत। तो कितनी हो गई? 20। कौन कौन सी होंगी? प्रत्येक शरीर का उल्टा क्या होगा? साधारण शरीर। त्रस का स्थावर, सुभग का दुर्भग, सुस्वर का दुस्वर, शुभ का अशुभ, सूक्ष्म बादर, पर्याप्तक अपर्याप्तक, स्थिर अस्थिर, आदेय अनादेय, यशः कीर्ति अयश कीर्ति। ये इनके विपरीत हो गए। तो 10 दूना 20 प्रकृतियां ये हो गई। फिर इसके बाद एक और लिख दिया तीर्थकरत्वम, अर्थात तीर्थंकर प्रकृति। तो 20 ये और एक ये 21, तो 21 यहां हो गई, 21 अपनी पहले हो गई थी। कुल मिलाकर के ये 42 प्रकृतियां हो जाती हैं। अब इनके भेद प्रभेद जब करते हैं तो गति कर्म के 4 भेद होते हैं, जाति के 5 भेद, शरीर के 5 भेद, अंगोपांग के 3 भेद, निर्माण के भेद नहीं होते हैं, बंधन के 5, संघात के 5, संस्थान 6 प्रकार का, सहनन 6 प्रकार का, स्पर्श 8 प्रकार का, रस 5 प्रकार का, गंध 2 प्रकार की, वर्ण 5 प्रकार का, आनुपूर्वी 4 प्रकार की। फिर ये अगरू लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, ये सब एक एक हैं। विहायोगति पुनः 2 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहां तक ये भेद प्रभेद जब अपन करेंगे तो कुल फिर 93 भेद बन जाते हैं। इसकी टीका पढ़ेंगे तो सबके भेद प्रभेद भी बताएंगे और सबकी परिभाषा भी बताई जाएगी। आइए देखें 755 नंबर की देखते हैं। यत उदयात आत्मा भवांतरम गच्छति सा गतिः। पहले गति नाम कर्म की परिभाषा बता रहे हैं। गति नाम कर्म किसे कहते हैं? यत उदयात आत्मा भवांतरम गच्छति, जिस कर्म के उदय से आत्मा अन्य पर्याय को जाता है उसे गति नाम कर्म कहते हैं। जैसे मान लो हमारा इस पर्याय से मरण हुआ तो अब हमें देवों में जाना है, तो हमें देवों में लेकर के कौन जाएगा और कौन ये डिसाइड करता है कि हम देवों में जाएंगे? आयु कर्म नहीं, गति कर्म। गति कर्म के कारण से हमें देवों का शरीर प्राप्त होगा। तो देवों का शरीर जो मिलना है, देव पर्याय हमें मिलनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? गति नाम कर्म। अब वह जो हम देव गति में पहुंच गए और देवों का शरीर हमें मिल गया, अब इस शरीर में हम कब तक रहेंगे ये आयु कर्म डिसाइड करेगा। तो गति कर्म में और आयु कर्म में अंतर है। हम शरीर हमें जो मिला है और हम आज कह रहे हैं मैं कौन हूं? मैं मनुष्य हूं। ये मनुष्य पने का जो भाव आ रहा है ये गति कर्म का काम है।
आयु कर्म का काम नहीं है। आयु कर्म का काम तो एक शरीर में रोके रखने का है। तो गति कर्म क्या कहेगा? यद उदयात आत्मा भवांतरम गच्छति, जिस कर्म के उदय से आत्मा अन्य पर्याय को जाता है वो गति नाम कर्म है। स चतुर्विधा, वह 4 प्रकार का है। नरक गति ही, त्रियक गति ही, मनुष्य गति ही, देव गतिश्च इति। ये नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव, ये 4 प्रकार के। अब ये जो गति नाम कर्म है ये तो प्रति समय हमारे बन रहा है, लेकिन आयु कर्म जीवन में एक बार ही बंधता है, बार बार नहीं बनता। अब आयु कर्म जो एक बार बंधेगा, बस आयु कर्म के आधार पर ही गति कर्म उदय में आता है। गति कर्म तो हम 4 प्रकार का बांध रहे हैं। जब हमारे बहुत अच्छे परिणाम होते हैं, विशुद्ध परिणाम, तो हम देवगति का बंध करने लगते हैं। एकदम निकृष्ट हो गए लड़ने लड़ाने के, तो हम नरक गति का बंध करने लगते हैं। बीच में जो मायाचारी वगैरह करने लगते हैं, छल कपट करने लगे, धोखाधड़ी करने लगे, तो हम त्रियंच गति का भी बंध करने लगते। तो 24 घंटे में हमारे 4 भी गति कर्म का बंध हो रहा है। अब 4 प्रकार की गति का हमने बंद किया, तो अब हम अगली पर्याय में हमें कौन सी गति वाला हमको अगली गति में ले जाएगा? तो फिर जिस आयु का हम बंद करेंगे, ये गति कर्म भी उस आयु की अपेक्षा बन जाएगा। आयु की प्रधानता होती है, आयु मुख्य है। यदि मान लो हमने देव आयु का बंद कर लिया, तो फिर देवगति उदय में आएगी, और देवगति नाम कर्म हमको देवगति में ले जाएगा, और वहां पर देवायु का उदय हो जाएगा। फिर बाकी जो हमने 3 बांधी थी उनका क्या होगा? उनका संक्रमण हो जाएगा। जो मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति हमने बांधी थी, वो भी देवगति रूप बदल करके उदय में आएगी। जैसे हमने टंकी में पानी तो ठंडा भरा था, लेकिन अब सर्दियों का मौसम आ गया, हमने बीच में गीजर लगा दिया, तो भले ऊपर टंकी में ठंडा पानी है, लेकिन हमारे नल की टोटी से तो गर्म ही निकलेगा। वो कहां बदल गया? वो बीच में जहां पर गीजर लगाया था, वो गीजर में आकर के ठंडे से गर्म हो गया। इसी प्रकार से हमने बांधी तो 4 प्रकार की प्रकृतियां थी, और ऊपर से पाइप से आई भी हैं तो 4 प्रकार की प्रकृतियां आई हैं, लेकिन यहां जहां हमने टोटी के पहले गीजर लगाया था, बस यहां आकर के वो बदल गया। इसी प्रकार से हमारे जो कर्म हमने जैसे बांधे वो वैसे ही रहेंगे, वैसे ही क्रम पूर्वक उदय में आएंगे, लेकिन उदय में आने के एक समय पूर्व ये अपनी सजातीय प्रकृति में बदल जाएंगे। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति जो बांधी थी वो देवगति रूप परिणत हो जाएगी और उस रूप में उदय में आएगी। इसको हम परमुख उदय भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखें। यन्निमित्त आत्मनो नारको भावः तन्नरक गति नाम कर्म। पहले गति नाम कर्म की परिभाषा बता दी, गति नाम कर्म के 4 भेद बता दिए। अब इन 4 भेदों में नरक गति किसे कहेंगे? तो बोल रहे हैं यन निमित्त आत्मनो नारको भावः, जिस कर्म के उदय से हमें नारक भाव उत्पन्न होता है। हमसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम देव हैं? नहीं कहेंगे। हम नारकी हैं? नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे? हम मनुष्य हैं। तो ये जो मनुष्य पने का जो भाव आ रहा है, ये गति कर्म के कारण से आ रहा। और ये भाव क्यों आया? क्योंकि गति कर्म के कारण से सारे कर्म उदय में आए, हमें मनुष्य का शरीर मिला। हमने शरीर नाम कर्म का बंध किया था, हमने अन्य कर्मों का बंध किया, उन कर्मों का उदय जो मिला है वो गति के अनुसार मिला है। अब मनुष्य गति कर्म का यदि हमारे उदय चल रहा है, तो मनुष्य कभी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री नहीं होता, वो पंचेंद्री होता है। तो जाति नाम कर्म अपने आप पंचेंद्री जाति नाम कर्म का उदय होगा, अपने आप त्रस नाम कर्म का उदय होगा, स्थावर नाम कर्म का उदय नहीं होगा, अपने आप बादर नाम कर्म का उदय होगा। तो ये कुछ ना कुछ प्रकृतियां एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। हमारे औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय होगा, वैक्रियक का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे मनुष्य गति का उदय है। तो एक कर्म प्रकृति जो प्रधान होती है वो जब उदय में आती है, तो उससे ही कनेक्टेड अन्य प्रकृतियां अपने आप वैसी ही उदय में आती हैं। यदि देवगति नाम कर्म का उदय चल रहा है, तो फिर वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय होगा, त्रस नाम कर्म का उदय होगा। यदि मान लो हमने एकेंद्रीय जाति नाम कर्म त्रियंच गति का हमने उदय आया है, तो त्रियंच गति में वैक्रियक शरीर नहीं होता, तो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय होगा। अब त्रियंच गति में हम यदि एकेंद्रीय हैं, एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का हमारे उदय चल रहा है, तो फिर त्रस नाम कर्म का उदय नहीं आएगा, फिर स्थावर नाम कर्म का उदय आएगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से हम कनेक्ट हो जाते हैं, ये प्रकृतियां एक दूसरे से संबंधित होती हैं। अब हमें इसको समझना पड़ेगा कि जिस निमित्त से आत्मा के नारक भाव होता है वो नरक गति नाम कर्म होता है। इसी प्रकार से आगे लगा लें, एवं शेषेषु अपि योज्यम।
इसी प्रकार से अन्य में लगा लें। नरक गति का इन्होंने बता दिया, अब त्रियंच मनुष्य और देवगति का लगा लो कि जिस कर्म के उदय से देवपने का भाव उत्पन्न होता है वो देवगति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से मनुष्य भाव उत्पन्न होता है वो मनुष्य गति नाम कर्म। ऐसी तरह से आगे देखें, तासु नरकादि गतिषु अव्यभिचारिणा सादृश्येन एकीकृतो अर्थ आत्मा जाति ही। यहां बता रहे हैं तासु नरकादि गतिषु, उन नरक आदि गतियों में, अब हम नरक गति के जीव हो गए, अब उन नरक गति के जीवों में या अन्य चारों गतियों के जीवों में अव्यभिचारिणा, व्यभिचार नहीं करना है, मतलब एक समान रूप से, असमान नहीं करना है, एक समान रूप से सादृश्येन एकीकृतः, जो समानता पाई जाती है, जो एक रूप भाव उत्पन्न होता है, उसको हम जाति नाम कर्म कहते हैं। मतलब गति की अपेक्षा तो हम चार अलग अलग हो गए, त्रियंच गति अलग हो गई, मनुष्य गति अलग हो गई, देव गति अलग हो गई, नरक गति अलग हो गई, लेकिन इन चारों गतियों में अब जो व्यभिचार अर्थात दोष उत्पन्न नहीं करेगा, अव्यभिचारिणा, बिना किसी दोष के सादृश्येन एक समानता रूप व्यवहार करे, उसको बोलते हैं जाति नाम कर्म। अब कहने को हम मनुष्य हैं, कोई दूसरा देव है, कोई तीसरा नारकी है, कोई चौथा त्रियंच है, लेकिन चारों भी यदि पंचेंद्रिय हैं तो उन चारों के एक ही कर्म का उदय होगा, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का। अब कहने को कोई जीव पृथ्वी का एक है, कोई जल का एक है, कोई अग्नि का एक है, कोई वायु का एक है, कोई वनस्पति का एक है, लेकिन पांचों के एक ही कर्म प्रकृति एक समान उदय में आएगी, जिसको बोलेंगे एक इंद्रिय जाति नाम कर्म। तो एक इंद्रिय जाति नाम कर्म फिर ये भेद को अलग कर देता है कि ये पृथ्वी है, कि ये जल है, कि ये अग्नि है। पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म ने ये भेद अलग कर दिया कि ये देव है, कि नारकी है, कि मनुष्य है, कि त्रियंच है, क्योंकि चारों में भी पंचेंद्रिय जीव हो सकते हैं। इसीलिए इधर जाति नाम कर्म एक जाति है सबकी। यदि मनुष्य है, त्रियंच है, देव है, तो इनमें कोई भेद नहीं होगा यदि वो पंचेंद्रिय है। तो मनुष्य हमेशा पंचेंद्रिय ही होते हैं, देव हमेशा पंचेंद्रिय ही होते हैं, नारकी हमेशा पंचेंद्रिय ही होते हैं, त्रियंचों में भी पंचेंद्रिय हो सकते हैं। तो इन चारों गतियों में जो पंचेंद्रिय हैं वो सब पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म की अपेक्षा से एक समान हो गए, उनमें कोई अंतर नहीं है। तत्पंचविधम, ये 5 प्रकार का है, एक इंद्रिय जाति नाम, द्विंद्रिय जाति नाम, त्रिंद्रिय जाति नाम, चतुरिंद्रिय जाति नाम और पंचेंद्रिय जाति नाम च इति। ये 5 प्रकार का जाति नाम कर्म के 5 भेद करेंगे, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के। अब देखें, यत उदयात आत्मा एकेंद्रिय इति शब्दयते तत् एकेंद्रिय जाति नाम। जिस कर्म के उदय के कारण से जीव को एकेंद्रिय कहा जाता है वो एकेंद्रिय जाति नाम कर्म है। हमें पंचेंद्रिय क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, और इस कारण से हमें जो मनुष्य का शरीर मिला इसमें 5 इंद्रियों की रचना हुई है। यदि मान लो किसी कोई त्रियंच है, 100 जीव एक साथ मरण किए और 100 ही जीवों ने त्रियंच गति का बंध किया है, त्रियंच आयु का बंध किया है, वो त्रियंच गति में जा रहे हैं, लेकिन उनमें से 10 जीवों को एक इंद्रिय बनना है, 10 जीवों को द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, 10 के त्रिइंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, 10 के 4 इंद्रिय, 10 के 5 इंद्रिय। यदि ये सबके अलग अलग है तो सब अपनी अपनी पर्याय में जाएंगे और उनको हम फिर वही जीव कहेंगे, ये 3 इंद्रिय जीव है, ये 4 इंद्रिय जीव है, ये पंचेंद्रिय जीव हैं, तो सारे त्रियंच, लेकिन जाति नाम कर्म की अपेक्षा से सब अलग अलग हो जाएंगे। ये 3 इंद्रिय जाति, ये 4 इंद्रिय जाति, ये पंचेंद्रिय जाति। अब इसमें भी अपन देखेंगे तो अलग अलग भेद कर देंगे। 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म के कितने प्रकार के जीव हो सकते हैं? कई प्रकार के हो सकते हैं। लट को भी 2 इंद्रिय जीव कहते हैं, केंचुआ को भी 2 इंद्रिय जीव कहते हैं, सीप शंख को भी 2 इंद्रिय जीव कहते हैं, छोटी छोटी रूनी पड़ जाती हैं वो भी 2 इंद्रिय जीव हैं। तो सबकी जाति एक ही कहलाएगी, सबकी जाति एक, ये सारे 2 इंद्रिय जीव हैं। तो इस तरह से इधर लगाया जाएगा, जिस कर्म के उदय के कारण से जीव एक इंद्रिय कहा जाता है वो एक इंद्रिय जाति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से 2 इंद्रिय कहा जाता है वो 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म। इसी प्रकार से सभी में लगाना है, एवं शेषेषु अपि युज्यम, इस प्रकार सभी में लगा लें, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, पंचेंद्रिय में। आगे देखें, यत उदयात आत्मनः शरीर निर्वृत्ति तत्शरीर नाम कर्म। अब जिस कर्म के उदय से शरीर की रचना होती है वो शरीर नाम कर्म। पहले गति होगी फिर जाति डिसाइड करेगी। पहले गति ने डिसाइड कर लिया, गति कर्म ने, कि इसको त्रियंच बनना है,
फिर तुरंत दूसरा कर्म कहेगा त्रियंच तो बनना है, लेकिन त्रियंचों में कौन सा बनेगा ये, तो उसमें आ गया त्रि-इंद्री जाति नाम कर्म, 3 इंद्री वाला त्रियंच बनना है। अब 3 इंद्री जाति नाम कर्म में भी अब इसके शरीर बनेगा, तो शरीर कौन सा बनेगा, औदारिक बनाए कि वैक्रियक की आहारक, तब शरीर नाम कर्म कहेगा कि नहीं, ये चूंकि त्रियंच बनेगा इसलिए इसके औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय होगा। तो अब पहले गति नाम कर्म हो गया, फिर जाति, अब शरीर काम करेगा कि वह उस पर्याय में पहुंचते ही अपने शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करेगा जिससे इसके शरीर की रचना होगी। तो वो शरीर की रचना कौन सी होगी, वो शरीर नाम कर्म निर्धारित करेगा। तत्पंचविधम, इस शरीर नाम कर्म के 5 भेद होते हैं, औदारिक शरीर नाम, वैक्रियक शरीर नाम, आहारक शरीर नाम, तेजस शरीर नाम, कार्मण शरीर नाम च इति। ये 5 प्रकार का शरीर होता है। इसकी चर्चा अपन दूसरे अध्याय में विस्तार से कर चुके हैं। दूसरे अध्याय में इन 5 शरीर के स्वभाव का, स्वरूप का पूरा वर्णन किया गया था। तेसाम विशेषो व्याख्यातः, ये भी कह रहे हैं कि इनका विशेष व्याख्यान हम कर चुके। कहां कर चुके, दूसरे अध्याय में पढ़ा था। औदारिक शरीर की क्या परिभाषा, वैक्रियक की, तेजस की, आहारक की, सबकी। आगे देखें, अंगोपांग नाम कर्म, यद उदयात अंगोपांग विवेकः तत् अंगोपांग नाम। अब शरीर तो बनेगा, शरीर नाम कर्म के कारण से वर्गणाएं ग्रहण होंगी और शरीर बनने लगेगा, लेकिन अब शरीर बनेगा तो अब अंगोपांग नाम कर्म काम करेगा कि ये कौन सा 3 इंद्रिय जीव बनना है इसको। अब 3 इंद्रिय जीव बनना है तो इसके अंगोपांग 3 इंद्रियों के हिसाब के बनेंगे। फिर इसकी आंख नहीं बननी है, इसका कान नहीं बनना है, क्योंकि आंख 4 इंद्रिय जीवों की बनती है, कान पंचेंद्रिय जीवों की बनता है। इसको 3 इंद्रिय बनना है तो अब अंगोपांग नाम कर्म ये डिसाइड करेगा कि इसके अंग और उपांग कैसे बनेंगे। तो यद उदयात अंगोपांग विवेकः, जिस कर्म के उदय से अंगोपांगों में भेद पड़ता है उसे अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। तत्त्रिविधम, ये अंगोपांग नाम कर्म 3 प्रकार का है। औदारिक जो शरीर नाम कर्म था वो 5 प्रकार का था, औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक शरीर नाम कर्म, आहारक, तेजस और कार्मण। लेकिन अंगोपांग नाम कर्म सभी में नहीं है, सभी शरीरों के साथ अंगोपांग नहीं होते, तेजस और कार्मण के साथ नहीं होते। तेजस शरीर में कोई अंगोपांग नहीं होते, कार्मण शरीर में भी कोई अंगोपांग नहीं होते, केवल 3 शरीरों में होते हैं। तो बता रहे हैं औदारिक शरीर अंगोपांग नाम, वैक्रियक शरीर अंगोपांग नाम, आहारक शरीर अंगोपांग नाम च इति। ये 3 शरीर जब बनेंगे तो तीनों शरीरों में इंद्रियां बनेंगी। देवों का या नारकियों का शरीर बनेगा तो उसमें भी नाक कहाँ बनेगी, आंख कहाँ बनेगी, कान कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, ये सारे हाथ पैर नाक नक्श, उनका शरीर कितना बड़ा, कितना लंबा चौड़ा, कौन से अंग की रचना कैसी होनी है, ये सब अंगोपांग नाम कर्म के आधार पर किया जाए। आहारक शरीर जो निकलता है, जो एक हाथ का होता है, उसमें भी अंगोपांग बनते हैं। उसको लिखा पुरुषाकार होता है, पुरुष की आकृति जैसा होता है, उसके भी कान बनेंगे, उसकी भी आंख बनेगी, उसके भी नाक बने, सब कुछ उसकी 5 इंद्रियां उसके भी निर्मित होती हैं। तेजस और कार्मण शरीर में ऐसा नहीं होता। आगे देखें, यत् निमित्तात् परिनिष्पत्ति ही तत् निर्माण। अब इधर बता रहे हैं अंगोपांग नाम कर्म के तुरंत बाद रखा है निर्माण नाम कर्म। यत् उदयात परिनिष्पत्ति ही, अब ये सब कर्मों का उदय हमको मिल गया, हमें गति प्राप्त हो गई, जाति भी निश्चित हो गई कि हम 3 इंद्रिय बनना की 4 इंद्रिय। अब हमारे शरीर नाम कर्म का उदय आ गया जिससे हम वर्गणाओं का ग्रहण करने लगे। अंगोपांग नाम कर्म के उदय से अब शरीर की रचना वैसी बनेगी। अब निर्माण नाम कर्म काम करेगा कि आंख तो बनेगी, इसकी कितनी बड़ी बनेगी और कहां बनेगी। जैसे हम लोगों की आंख इधर होती है और हाथी की आंख इधर साइड में होती है, उसके सूंड के साइड में बनती है, कान बिल्कुल साइड में बनेंगे। तो किसी जीव के साइड में बनेंगे, किसी के आगे बन रहे हैं, किसी के पीछे बन रहे हैं, किसी की छोटी बन रही है, किसी की बड़ी। हाथी के कान इतने बड़े बनते हैं, आंख इतनी छोटी सी बनती है। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कितनी बड़ी आंख बननी है, कितने बड़े कान बनने, कितनी बड़ी नाक बननी है, हाथ कितने लंबे होंगे। अब हाथी की नाक इतनी लंबी होती है कि वो जमीन को टच करती है, तो अब कितना क्या होगा ये सब डिसाइड करेगा निर्माण नाम कर्म। निर्माण नाम कर्म के 2 भेद किए जाते हैं, देखें, तद्विविधम स्थान निर्माणम प्रमाण निर्माणम च इति। एक स्थान निर्माण नाम कर्म, एक प्रमाण निर्माण नाम कर्म। हालांकि जब हम 93 भेद करते हैं कर्मों के, तो 93 भेदों में निर्माण नाम कर्म का कोई भेद नहीं किया जाता। मतलब ये 2 भेद यदि हम जोड़ेंगे
कि निर्माण नाम कर्म के दो भेद, तो फिर वो 93 की जगह 94 प्रकृतियां हो जाएंगी और 148 की जगह 149 हो जाएंगी। जब हम प्रकृतियों की गणना करते हैं तो किसी भी ग्रंथ में किसी भी आचार्य ने निर्माण नाम कर्म के दो भेद करके दो प्रकार से उसकी गणना नहीं की। गणना एक ही होगी, एक निर्माण नाम कर्म की, लेकिन इसका काम दो प्रकार से होता है, इसलिए इधर दो प्रकार के नाम दिए हैं, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। तत् जाति नाम उदय अपेक्षम चक्षु आदि नाम स्थानम प्रमाणम च निर्वर्त्यति। ये करता क्या है, ये जैसे हमारे जाति नाम कर्म का उदय है उसका आधार लेकर के जो हमारी अंगोपांगों की या हमारी आंख नाक कान आदि की रचना होनी है उनका स्थान निश्चित करता है और उसका आकार निश्चित करता है। आंख बनेगी तो यहीं बनेगी, कान बनेंगे तो यहीं बनेंगे। आज तक इतने सारे मनुष्य उत्पन्न होते हैं, इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं, सभी की आंख यहीं मिलती है और दो ही मिलती हैं, किसी की तीन क्यों नहीं हुई? नाक है सभी की यहीं है, किसी की नाक यहां हो जाए, आंख इधर पहुंच जाए, कान इधर हो जाए, तो नहीं, ये निर्माण नाम कर्म डिसाइड करता है और सबका एक सा चलेगा। बिल्कुल मनुष्य रहेंगे तो सब एक सी। और यदि मान लो किसी के कुछ अपन को अलग प्रकार का दिख रहा है, किसी के हो सकता है दो की जगह तीन पैर हो जाते हैं, किसी के जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उन्होंने दो सर एक साथ चिपक गए हैं, किसी के दो हाथ की जगह तीन हाथ दिखने लगते हैं, किसी किसी के ये सब कुछ होता है, तो समझ लेना उस आत्मा का निर्माण नाम कर्म विकृत हो गया। निर्माण नाम कर्म का उदय ठीक ठाक नहीं रहा, इस कारण से इसको ये सारा सब कुछ चेंज हुआ है। बाकी और कोई कर्म डिस्टर्ब नहीं हुआ, केवल निर्माण नाम कर्म के कारण से ऐसा हुआ। निर्मीयते अनेन इति निर्माणम, जो रचना करता है उसको हम निर्माण नाम कर्म कहते हैं। तो अब ये सब निर्माण नाम कर्म, गति से गति डिसाइड हो गई, जाति से हमारे इंद्रियों की रचना कितनी होनी है वो डिसाइड हो जाएगा, अंगोपांग से अंगोपांग कैसे बनेंगे ये डिसाइड हो जाएगा, शरीर नाम कर्म से वर्गणाओं का ग्रहण होना प्रारंभ हो जाएगा। अब निर्माण नाम कर्म इन सब की रचना करेगा। अब सब कुछ रच करके तैयार हो गया, लेकिन अब एक नाम कर्म बनेगा जिसको हम बोलते हैं बंधन नाम कर्म। शरीर नाम कर्म उदय वसात उपात्तानाम पुद्गलानाम अन्योन्य प्रदेश संश्लेषणम यतो भवति तत् बंधन नाम कर्म। अब ये बंधन नाम कर्म काम करे। अपन सभी मकान बनवाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इंजीनियर के पास जाएंगे और एक नक्शा बनवाएंगे। क्या हमें पहले तो डिसाइड कर लिया मकान बनवाना है, इतना बड़ा बनवाना है, अब नक्शा डिसाइड होगा और नक्शे में एक बड़ा कमरा होगा, एक छोटा कमरा होगा, किचन इधर होगी, बाथरूम इधर होगी, बेडरूम इधर होगा, जीना यहां से जाएगा, ये सब कुछ डिसाइड हुआ नक्शे से। तो ये सारे कर्म उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। फिर हम क्या डिसाइड करेंगे, अब सामान लाना है, मटेरियल आना शुरू होगा, मटेरियल आकर के डल गया पूरा, ईंट मिट्टी, ईंट भी आ गई, बजरी भी आ गई, गिट्टी भी आ गई, सरिया भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो ये जो मटेरियल आया है ये शरीर नाम कर्म का काम है, इस मटेरियल को इकट्ठा करना। और इंजीनियर ने क्या किया, निर्माण नाम कर्म, कौन सा कितना बड़ा लंबा चौड़ा बनेगा। जाति नाम कर्म क्या करता है, उस जगह के हिसाब से देखेगा, जगह कितनी छोटी है, आपके 2 ही कमरे निकलेंगे कि 5 कमरे निकलेंगे। यदि जगह बड़ी है तो हम 3 BHK चाहिए कि 2 BHK चाहिए। तो ये जाति नाम कर्म 2 इंद्री बनेगा कि 3 इंद्री बनेगा कि 4 इंद्री बनेगा, ये सब कुछ डिसाइड करना है। अब जब हमारा सब कुछ मटेरियल आकर के तैयार हो गया, इंजीनियर से नक्शा बिल्कुल तैयार हो गया, अब हमारा बंधन नाम कर्म काम करेगा। अब एक एक ईंट उठाइए, बजरी और सीमेंट को मिला करके एक पेस्ट बनाइए और इस ईंट पर एक एक पेस्ट रखते जाइए और बंधन, दीवाल का एक बंधन बन जाएगा और दीवाल आकर के खड़ी हो जाएगी। सरिया लाइए लोहे का, एक सरिये से दूसरे सरिये को बांधिए, एक पिलर आइए और पिलर बना करके उसमें गिट्टी और सीमेंट भर दीजिए, तो एक पिलर बन करके तैयार हो गया, एक बीम डल जाएगी। ये बंधन हो रहा है। और सभी के बंधन नाम कर्म के कारण से ये जितनी वर्गणाएं आपस में मिली, औदारिक वर्गणाएं आई हैं, ये औदारिक वर्गणाएं आपस में बंध करके तैयार हो जाती हैं और एक आकार लेने लगती हैं। अब बंधन केवल बनने से कुछ नहीं होगा, बंधन के साथ साथ इसमें एक और काम करते हैं। केवल यदि हमने दीवार खड़ी कर दी और केवल वो ईंट भी दिख रही है, सीमेंट भी दिख रहा है, उसके जोड़ भी नजर आ रहे हैं, तो देखने में सुंदरता नहीं लगती। अब उस पर हम छाप कराते हैं, प्लस्तर करेंगे और प्लस्तर करने के बाद फिर उसके ऊपर हम व्हाइट सीमेंट लगाएंगे, उसके ऊपर पुट्टी कराएंगे, पुट्टी के ऊपर फिर एक और हम पेंट करेंगे।
तब जाकर के हमारा मकान एक सुंदर दिखाई देता है। इसी तरह से बंधन नाम कर्म के साथ एक और नाम कर्म काम करता है जिसको बोलते हैं संघात नाम कर्म। बंधन नाम कर्म से ये सारा मटेरियल आपस में बंधेगा, एक मिस्त्री कारीगर होगा वो सब बांधेगा, उसको बांधने के बाद उसको छिद्र रहित करना। यदि हम प्लास्टर नहीं कराते हैं और बन जाएगा, मकान बन जाएगा, मकान में रहने लायक भी हो जाएंगे, लेकिन यदि हमने प्लास्टर नहीं कराया है तो फिर बरसात जब होगी तो बरसात में बाहर का पानी अंदर आएगा, पूरी सीढ़ अंदर आ जाएगी, पूरा बाहर बरसात का पानी अंदर चुएगा और पूरे हमारे हर एक चीज को खराब कर देगा। फिर क्या करेंगे? इसीलिए प्लास्टर करवाया जाता है। भले ही दो दीवार, एक पड़ोसी की दीवार है, हमारी दीवार है, दो दीवार आपस में मिल रही हैं तो भी प्लास्टर कराना ही पड़ेगा, नहीं तो बीच में पानी घुस करके अंदर से सीढ़ लाएगा ही लाएगा। तो प्लास्टर जब हो जाएगा तब बिल्कुल एकदम चिकनापन बढ़िया शरीर बन जाएगा। ये संघात नाम कर्म काम करता है। देखें, बंधन नाम कर्म अपना हो गया। शरीर नाम कर्म उदय वसात उपात्तानाम पुद्गलानाम अन्योन्य प्रदेश संश्लेषणम। जो उपात्तानाम पुद्गलानाम, जो पुद्गल हमने प्राप्त किए, जो वर्गणाएं हमने प्राप्त की हैं, सीमेंट ले आए, बजरी ले आए, अब इनका अन्योन्य प्रवेश कराओ, एक दूसरे में प्रवेश। अब जब वो मसाला बनता है तो उस मसाले में पानी को मिला करके सीमेंट बजरी में और बजरी सीमेंट में बिल्कुल एक में हो जाती है, गिट्टी सीमेंट में और सीमेंट में गिट्टी सब एक में हो जाता है, वो एक में कर देना, इसका नाम हो गया बंधन नाम कर्म। यत उदयात औदारिक आदि शरीराणाम विवर विरहित अन्योन्य प्रदेश अनुप्रवेशेन एकत्व आपादनम भवति तत्संघात नाम कर्म। संघात नाम कर्म में क्या है? विवर रहित। विवर का मतलब होता है छिद्र रहित। यदि हम प्लास्टर नहीं करेंगे तो उसमें छेद बने रहेंगे, और छेद बने रहेंगे तो इधर का माल उधर, उधर का माल इधर आना लग जाएगा, पानी आएगा तो जो बाहर की दीवार का पानी था वो अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो इधर विवर रहित करेंगे उसको। प्लास्टर में भी, प्लास्टर होने के बाद भी एक बिल्कुल सीमेंट का पानी का घोरा चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर फिर पुट्टी भी कराते हैं, फिर कलर पेंट भी कराएंगे। ये सारा जितना और चिकनापन उसमें ला रहे हैं, ये सारा का सारा कहलाता है संघात नाम कर्म। शरीर की रचना भी इसी प्रकार से होती है। बंधन नाम कर्म और संघात नाम कर्म, ये जो दोनों प्रकृतियां हैं, इनके भी 5 भेद होते हैं। बंधन नाम कर्म है वो भी, यदि औदारिक शरीर नाम कर्म है तो वह औदारिक बंधन नाम कर्म का उदय होगा। ये भी वही, जो 5 शरीरों के नाम हैं वो ही 5 बंधन के नाम हैं, वो ही 5 संघात के नाम हैं। औदारिक शरीर नाम कर्म, औदारिक बंधन नाम कर्म, औदारिक संघात नाम कर्म। वैक्रियक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक बंधन नाम कर्म, वैक्रियक संघात नाम कर्म। तो जिस कर्म का उदय होगा, जिस शरीर नाम कर्म का, यदि वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय है तो बंधन और संघात भी वैक्रियक होगा। यदि औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है तो बंधन और संघात का उसी का ही उदय होगा, अन्य का उदय नहीं होता है। इस प्रकार से आज अपन ने शरीर नाम कर्म, बंधन नाम कर्म और संघात नाम कर्म, इन कर्मों की सारी विशेषताओं को समझा। अब आगे संस्थान नाम कर्म, सहनन नाम कर्म इत्यादि का वर्णन और आगे आएगा। आज समय अपना हो गया, आगे की कक्षा में आगे की प्रकृतियों के स्वरूप को भी अपन विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।